त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही बच्चे के जो है ना सर से पसीना निकलने लगता है। यार इतना फॉर्मूला कौन याद करेगा। एक याद करते हैं, एक भूल जाते हैं, दूसरा याद करते हैं, तीसरा भूल जाते हैं। ऐसे में क्या होते हैं, बच्चे हो जाते हैं परेशान और वो त्रिकोणमिति को छोड़ देते हैं। भाई साहब त्रिकोणमिति कुछ नहीं, आप एक बार इस वीडियो को देखो, मैं 100% गारंटी दे के बता रहा हूँ कि आपको ना तो मैं बोलूँगा कोई चीज़ याद करने के लिए, ना कोई फॉर्मूला याद करने के लिए। भाई साहब आप फॉर्मूला बनाओगे, कहने का मतलब है आप खुद फार्मूला क्रिएट करोगे मतलब फार्मूला खुद बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे फार्मूला को और कैसे आया, कहाँ से आया, ये जब बात आप लोग जान जाइएगा तो त्रिकोणमिति इतना आसान लगेगा जैसे कि हम लोग जोड़ घटाव बचपन में सीखते थे, उस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूर्ण रूपेण देखिएगा, तभी जाके आप लोग को समझ में आएगा। नहीं तो ये सारा जो लिस्ट आप लोग देख रहे हैं बस इसको ज़िंदगी भर याद ही करते रह जाइएगा, कभी जो ये समझ में नहीं आने वाला है। जब तक ना इसको हम लोग समझ ले, जब तक ना इसको हम लोग बना ले, तभी जाके समझ में आएगा। भाई साहब ये तो हम लोग को याद करने के लिए दे देता है, नहीं हम आपको याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, बस आप लोग को फॉर्मूला बनाने के लिए आज इस वीडियो में सिखाएंगे। तो संपूर्ण मतलब त्रिकोणमिति का पूर्ण रूपेण निचोड़ पढ़ाऊंगा। त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बस आपके लब पे होना चाहिए, फटाक से जवाब दोगे। तो शुरू से हम लोग निचोड़ निकालते हैं, तो शुरुआत दौर से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो प्रोडक्शन मतलब कहाँ से इसका उत्पत्ति क्या हुआ, ये हम लोग पहले जान लेते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति का जो उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ, ट्रिगोनिया तथा मेट्रोन से हुई थी, जिसमें टिरो का अर्थ होता है क्या, थ्री। टिरो का अर्थ क्या होता है ग्रीक शब्द में, यहाँ पे थ्री होता है, ठीक है। गोनिया का अर्थ होता है मतलब एंगल, मतलब तीन एंगल मतलब कोण, तीन कोनों, तथा मेजर का मतलब होता है माप, मतलब तीन कोनों का माप को क्या कहते हैं हम लोग, जो तीन कोनों का माप हम लोग किस चीज़ में पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति का क्या अर्थ हुआ, तीन कोनों का माप अर्थ हुआ। तो अब इसका हम लोग डिफिनेशन कैसे देंगे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, वो भी थोड़ा सीख लिया जाए। देखिए गणितीय शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाएं या कोनों में या कोनों के साथ संबंधित भुजाओं के अनुपात का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये सब जो है बेसिक नॉलेज जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे की ओर लेके चलते हैं। आगे की ओर आप लोग को एक जो है समकोण दिखाई पड़ेगा। समकोण किसको कहते हैं, जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का कोण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, भाई साहब ये ए बी जो है क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए समकोण जो है, यहाँ पे देखिए ए बी एक समकोण है, तो सामने वाला भुजा ये क्या हो गया, ये भुजा कर्ण कहलाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहलाएगा। सबसे पहली बात, समकोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ये बात सीख गए। अब आगे देख लीजिए, खड़ी भुजा को लंब कहते हैं, मतलब यहाँ पे जो सीधा सीधी खड़ी दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो गया लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लंब बोलेंगे, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं और इसको एच से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए खड़ी भुजा को लंब तथा पड़ी भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। पड़ी भुजा समझे, मतलब ये नीचे में जो लगा है इसको हम लोग पड़ी भुजा बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब मतलब बेस। तो अब आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश भी सीख लीजिए। देखिए परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, जो कि ये सीधा वाला रेखा आप लोग देख रहे हैं, ये क्या हो गया, लंब हो गया। आधार जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ये सॉरी यहाँ पे आधार होगा, आधार इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये हाइपोटेनियस मतलब ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा सा हम आपको इसी के तौर पे लेके चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है, यदि बी स्क्वायर, अब सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि p का मान नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना है h। यहाँ पे देखिए यदि h का मान नहीं दिया गया है तो हम दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा। कैसे, यदि बी स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो हम लोग का मान निकल जाएगा, जो नहीं दिया रहेगा वो मान निकल जाएगा। तो हम आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये देख लीजिए, जब h
मतलब एच हाइपोटेन्यूस कर्ण निकालना है तो हम लोग जानते क्या है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर निकाल लेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा क्या, ये कर्ण निकल जाएगा। अब हम लोग को लंब यदि नहीं दिया रहेगा तो लंब के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इससे निकाल लेते हैं हम लोग, लंब निकाल लेंगे। तो ये तो यहाँ तक की बात हुआ। अब चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे जो हम लोग को सीखना है और जहाँ से हम लोग को फॉर्मूला खुद क्रिएट करना है। देखा जाए यहाँ पे मैंने सेम उसी तरह के त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया है और साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताया ये हो गया लंब हो गया और ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण बी जो है क्या है, 90 डिग्री का कोण है तथा कोण AC, कोण देखिए ए और सी बी जो कि एक न्यून कोण है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए ही होंगे। तो चलिए आपको ये जो फॉर्मूला देख रहे सर, आप बोले थे कि हम फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाएंगे, यहाँ तो आप को यहाँ पे लिख दिए हैं, मतलब है कि याद करना है। बाबू बिल्कुल गलत सुन रहे हो, आपको मैं जैसे बोला कि याद करवाना नहीं, बस उसको बनाना है। कैसे बनाना, सबसे पहली बात आप लोग इसको एक बार हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे, कैसे लब पे याद रहेगा, तुरंत हम कैसे बोलेंगे, तो वो ट्रिक हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। पूरा त्रिकोणमिति आज खत्म करना है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, मतलब लंब बाय कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बाबू सिंपल सी एक बात बताऊं, ट्रिक तो बताऊंगा ही कैसे याद करना है। देखिए आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है साइन थीटा और यहाँ पे क्या है पी बाय एच है, पी बाय एच है। देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या है, एच बाय पी है, मतलब इसके सेम उल्टा आप लोग जा रहे हैं। तो यदि आप लोग ऐसे भी याद करते हैं साइन थीटा बराबर पी बाय एच तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बाय पी हो जाएगा। यदि कॉस थीटा बराबर बी बाय एच है तो क्या सेक थीटा बराबर क्या कहेंगे, एच बाय बी कहेंगे। सिंपल सा है। यदि नहीं याद होता है तो ये तीनों भी याद नहीं होता है, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। तो देखिए कैसे वो ट्रिक को हम लोग देखते हैं। दो ट्रिक हम आपको बताएंगे, जो पसंद आएगा वो अपने पास रख लेना है, बाकी जो ना पसंद आएगा उसको कमेंट बॉक्स में चिपका देना है। देखिए यहाँ पे है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो बस इतना ही याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो यहाँ पे आ जाता है साइन और यहाँ पे आ जाता है कॉस और यहाँ पे आ जाता है टेन। तो कैसे, पी से पंडित एच से हरी, मतलब पी बटे एच क्या हो गया, साइन थीटा का मान हो गया। यहाँ पे देखिए बद्री, बी से बद्री एच से हरी, तो हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या, बी बाय एच होता है। चलिए प्रसाद, पी से प्रसाद और बी से बोल, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा। और सेम इसका उल्टा हम लोग कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग को अधिक ज्ञात करना होगा कोसेक का, तो इसका सेम आप लोग उल्टा लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, एच बाय पी हो जाएगा। यदि हम लोग को यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक का ज्ञात करना है तो क्या बोलेंगे, एच बाय पी बोल देंगे। यदि हम लोग को यहाँ पे कोट का मान कोट थीटा बराबर बोलना है तो क्या हम लोग बी बाय पी बोल देंगे। बिल्कुल समझ गए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये हो गया। अब दूसरा, ये पसंद नहीं आया तो दूसरा भी देख लिया जाए। दूसरा सेम इसी तरह हमने लिखा है यहाँ पे, प्रणाम बाबा प्रणाम। जब बाबा जो साधु संत होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रणाम बाबा प्रणाम, और वो क्या रिप्लाई देते हैं, हे बच्चे, या क्या बोलते हैं, हर हर बच्चे। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पी से प्रणाम हो गया, एस से हरे हो गया, मतलब पी बाय एच हो गया, किसके लिए, हम लोग को साइन थीटा के लिए। अब हम लोग को पूछेगा कॉस, तो बी से बाबा एस से हरे। तो बस ये आप लोग को जो याद करना है, क्या याद करना है, याद करने का तरीका क्या मैंने बताया, पंडित बाबा प्रणाम हर हर बच्चा। तो आप लोग को बस यही याद रखना है। तो या तो आप लोग ये याद रखिए या ये याद रखिए, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको कौन सा पसंद आया। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब फॉर्मूला कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे उसको देख लेते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं प्रमुख सूत्र। बाबू साहब ये जो सूत्र बताएंगे सिर्फ हम आपको जो है लिखने का तरीका बताएंगे, मतलब आप लोग को फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है वो हम आपको आज बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो कहिएगा इस सर हम लोग भी तो जानते थे, लेकिन हम इसको प्रूव करके भी बताएंगे और इससे जो रिलेटेड निकलेगा फॉर्मूला बनाएंगे कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे इससे कितने फार्मूला आप लोग बना सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा पी बाय एच होता है सर। यदि हम पूछ दे कि सर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सेम उल्टा सर एच बाय पी होता है। जी बिल्कुल। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है साइन थीटा, तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा का मान क्या है, यहाँ पे देखिए
फिर से हम इस फॉर्मूला को ही यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा सॉरी, कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। गुना का चिन्ह है तो गुना देंगे, कोसेक का क्या है, h/p है, बराबर 1। देखिए ये h खत्म हो गया, p खत्म हो गया, क्या बच गया बाबू साहब, सिर्फ 1 बच गया। यहाँ पे भी 1 बच गया, लेफ्ट साइड में भी 1 और राइट साइड में भी 1 बच गया। तो ये हो गया प्रूफ। अब कहेंगे सर ये फॉर्मूला हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए दूसरा फॉर्मूला हम इससे कैसे निकालेंगे। यदि आपको हम बताते हैं, यहाँ पे ये कोसेक को हम इधर लिखते हैं, कोसेक थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए बराबर की साइड में क्या है, 1 है, और कोसेक का गुणांक क्या है, साइन थीटा है। तो ये गुणांक है साइड है, तो बराबर की साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आप लोग सीख गए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक दूसरा फॉर्मूला सीखे, कोसेक थीटा बराबर पूछ देगा तो क्या कहेंगे, 1/साइन थीटा कहेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तीसरा फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लिया जाए, कोसेक को ले लिए, एक बार साइन को ले लीजिए, साइन थीटा बराबर यदि पूछ दे तो फिर वही बात चिपका देंगे, साइन थीटा ये जो है गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, कोसेक थीटा मतलब 1 क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये बात भी आप लोग समझ गए। चलिए इसका हम दूसरा जो है दूसरा फॉर्मूला हम लिखते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। दूसरा फॉर्मूला लिखें। अब दूसरे फॉर्मूला से आप लोग को 2 फॉर्मूला और बनाना है, बस आप लोग को आज ना पूरा फॉर्मूला बना लेना है। तो कैसे देख लीजिए, ये तो सिंपल सा सभी बच्चे को याद होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए इससे हम लोग एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। और कैसे, देखिए कॉस थीटा बराबर हम जब लोग लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, तो बराबर की साइड में क्या है, 1, तो लिख दीजिए 1। और ये क्या है, इधर जो है बराबर की साइड में ये गुना में है, तो ये इंटू जो देख रहे हैं पॉइंट का निशान दे रहे हैं गुना होता है, ठीक है। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, 1/सेक थीटा कहेंगे। यदि हम लोग को पूछेगा सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो यदि सेक थीटा की बात करें तो यहाँ पे बराबर की साइड में क्या है, 1 है, तो 1 देख लीजिए, और ये गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, कॉस थीटा। यदि सेक थीटा बराबर हम लोग को कोई पूछे तो क्या कहेंगे, 1/कॉस थीटा, यही बोलेंगे ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग तीसरा फॉर्मूला की बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला कैसे, तो देख लीजिए, यदि हम लोग लिखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है जब 1, इसका जो है ये क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यदि हम लोग इसी चीज़ को, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया आपका, तो तीसरा फॉर्मूला हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए हम आपको चौथा फॉर्मूला लेके चलते हैं, मतलब इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए एक और फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ, साइन थीटा और यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का तो सवाल मैंने पहले भी बताया, तो उससे आप लोग बना सकते हैं। चलिए ये हो जाता है क्या, टेन थीटा हो जाता है। यदि हम इसको पाँचवा लिखें क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हो जाता है क्या, कॉट थीटा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे छठा लिखें, छठा क्या लिखेंगे, छठा जो है यहाँ पे लिखे, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अब यहाँ पे आ जाता है मज़ा। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या, वो देखिए, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर 1 दिया रहे, तो हम लोग इसमें हम आप लोग को फॉर्मूला क्या बताएंगे, देख लीजिए। ये जो है कॉस प्लस में है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लिखे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखें, कोई पूछ दे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या कहेंगे, बराबर की साइड में सबसे पहले क्या है, 1 है तो 1 देंगे, और ये भाई साहब है प्लस में, तो इसको भेज दीजिए इधर माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इससे एक और फॉर्मूला बनेगा, तो कैसे देख लीजिए, यदि स्क्वायर है भाई साहब, यदि स्क्वायर नहीं रहती एक और फॉर्मूला इसका बनता है, कैसे देख लीजिए, साइन थीटा बराबर, ये जो है स्क्वायर जो है जब बराबर की साइड में आता है तो क्या चीज़ में हो जाता है, वो रूट में हो जाता है, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सारे चीज़ से आप परिचित हो गए, मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, 100% सीख रहे होंगे। चलिए ये बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, दूसरा टाइप जो हम यहाँ पे लेते हैं, यदि कॉस स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, देखिए
एक इससे बहुत सारे रिलेटेड हम यहाँ बना सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लेते हैं, यहाँ पे थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब कहिएगा कैसे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा लिखे और इधर हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, तो ये जो है ये भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो जी बिल्कुल हो जाएगा। यदि हम इसी पे एक और देख लीजिए, जैसे हम इसमें किए थे साइन वाला में, इसमें भी करेंगे कॉस थीटा। यदि हमें स्क्वायर का नहीं कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा का एक मान और हो जाता है 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। रूट अंडर क्यों रूट लगा, क्यों यहाँ पे जो था स्क्वायर था, तो स्क्वायर बराबर की साइड में आता है तो क्या होता है रूट हो जाता है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे। जब यहाँ तक समझ गए तो अब चलते हैं हम एक और ले लेते हैं 7वां नंबर। देखिए बहुत सारा फॉर्मूला आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। यदि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो भाई साहब त्रिकोणमिति में कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यदि हम यहाँ पे लिखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, बराबर होता है 1, तो इसको हम लोग इससे भी फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला जो मैंने बताया यहाँ पे 6 नंबर में देख लीजिए, 6 नंबर के अकॉर्डिंग टू 7 नंबर है, ठीक है, मतलब 6 नंबर में जो दिया गया उसी तरह 7 नंबर में है। इधर माइनस में है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो आप इसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए बोला था आप लोग को कि मैं आपको फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे हम कर ही देते हैं। यदि हम लोग लिखे सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1 है, बराबर की साइड में 1 है, तो इधर माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। चलिए ये समझ गए। यदि हम लोग को टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले से सेक का एक और फॉर्मूला हो जाता है सेक थीटा का। क्या हो जाता है, यदि ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा बराबर की साइड में रूट हो जाता है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे टेन का फॉर्मूला ज्ञात करें तो टेन बराबर क्या होगा देख लीजिए। ये तो ये क्या हो गया। अब यहाँ पे देख लिया जाए, यदि हम लिखे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भाई साहब प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए यदि हम टेन थीटा का मान सिंपल सा ज्ञात करें तो फॉर्मूला एक ये भी होता है, क्या होता है देख लीजिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये रूट जो था स्क्वायर था यहाँ पे बराबर की साइड में आ गया तो क्या हो जाएगा वो रूट में बदल जाएगा। तो इस तरह से हमने बहुत सारे फॉर्मूले को क्लियर किया। तो एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ बच्चे के जो मन में डॉट आ रहा है तो उसको भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। या तो आप यहाँ पे ये को दूसरा मैं एक और लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो भाई साहब आपने यहाँ पे 10 प्लस में कैसे लिख दिया वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कैसे लिख दिया। देखिए यहाँ पे ये इधर आया तो माइनस का ही टेन थीटा था, ठीक है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या बच गया माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1, क्योंकि ये प्लस में था तो इधर बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हम लोग ऐसे लिखे इसको टेन स्क्वायर थीटा दिखाई पड़ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर यदि ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, ये माइनस का 1 इसलिए हम लोग लिखे क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस हो गया ख़त्म, बच गया क्या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बच गया। यहाँ पे भी माइनस था यहाँ प्लस था, तो हम लोग को क्या माइनस इसमें कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के यहाँ पे सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ये पूरा कर देता है। तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया तो बच गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने आप लोग की जानकारी के लिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा था टेन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे के मन में तो सवाल आते ही। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं।
पार्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मतलब 8 फॉर्मूला आप लोग को याद करना। 8 फॉर्मूले से मैंने कितने फॉर्मूला आप लोग को बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया, ताकि आप लोग याद करें ना, बस फॉर्मूला क्रिएट करें। ये तो बात आप लोग को याद ही रहता है। ये जो मैंने ऊपर वाला हेडिंग लिखा है ये तो आप लोग को याद ही रहता है। जैसे कि आप लिखे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि आपको मैं बोलूँ कि इससे फॉर्मूला बाबू क्रिएट कर तो फटाफट क्रिएट करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यदि हम लिखे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपसे पूछेंगे तो फटाक से कहेंगे 1 प्लस सर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? जी बिल्कुल कहिएगा। यदि हम यहाँ पे पूछ दे सिर्फ बताओ कोसेक स्क्वायर नहीं, कोसेक थीटा का मान क्या होगा? कोसेक थीटा का 2 सूत्र होता है, 3 सूत्र होता है, टेंशन मत लीजिए। तो आप लोग को ये भी बोलना है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। भाई साहब ये भी बहुत जगह यूज़ होता है और सारा भी बहुत जगह यूज़ होता है, टेंशन मत लीजिए। ये सारा फॉर्मूला आपके बुक में मिलेगा, आपको काम आएगा। तो यहाँ पे कॉस का स्क्वायर हटा दिए तो इधर आ गया रूट हो गया, इससे भी एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब आगे हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग देखते हैं आगे कितना, तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं। तो माइनस वाला चीज़ हम पहले बता दिए हैं, टेंशन मत लीजिए। माइनस वाला चीज़ हम कैसे लिखे थे प्लस में वो बता दिए। तो हम यदि हम यहाँ पे लिखे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा कहिएगा? माइनस में हो जाएगा सर। तो यहाँ पे लिखे कोसेक स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल समझ गए। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा का जब हम मान निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये प्लस में तो इधर बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इससे हम लोग यदि पूछ दे कॉट थीटा का मान बताओ तो आप लोग कहेंगे क्या? √1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। मतलब कहने का भाई साहब बहुत सारे फॉर्मूले से हम नहीं, बस 8 फॉर्मूले से आपको बहुत सारे फॉर्मूले ज्ञात करा दिए। अब हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये मज़ा ले लेते हैं यहाँ पे कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा वाला तो आप नहीं प्रूव किए थे, चलिए कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप लोग को यहाँ पे हम एक बार और लिख लेते हैं इसको, 8 नंबर वाले को जिसको हमको प्रूव करना है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं तो बेटर होगा। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये कैसे प्रूव होगा कि 1 ही होता है? चलिए देख लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है जो कि साइन का होता है p/h, तो कोसेक का क्या होगा? h/p होगा। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे है कॉट का, यहाँ पे क्या हो जाएगा? b/ क्या हो जाएगा? p हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर की साइड में है 1, तो दोनों साइड में हमको 1 लाना है। टेंशन मत लीजिए, आराम से हो जाएगा। सबसे पहली बात एकदम बच्चे की तरह हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग क्या भिन्न का घटाव हो रहा है, तो कर दीजिए भिन्न का घटाव, क्योंकि नीचे में दोनों जगह पी आ रहा है, टेंशन नहीं होगा ज़्यादा। पी मतलब यहाँ पे जो हम इसका एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब पी स्क्वायर में पी से भाग देंगे तो सेम ऊपर वाला लिख दीजिए, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में एक है, लेकिन दोनों साइड हमको क्या पुराना है? एक ही पुराना है, यही ना कंडीशन है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दोनों साइड कैसे पुड़ेगा। पहले मैं आपको एक चीज़ और बताया था, याद कीजिए। क्या याद करें सर? देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इस बात को हम लोग यहाँ पे चिपका देंगे। यदि यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर? तो कहिएगा जी सर बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर। नीचे में भी आ गया पी स्क्वायर और ऊपर में भी आ गया पी स्क्वायर, तो दुनिया जनता हो जाएगा ख़त्म। मतलब इधर भी एक और बराबर की साइड में भी एक, मतलब RHS और LHS प्रूव हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ? तो जी बिल्कुल नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे मान सारणी जो है, मतलब जैसे हम पूछ दें साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान बताइए, तो आप लोग कैसे बताएंगे? साइन 90 डिग्री का मान बताइए, तो वो आएगा वीडियो, टेंशन मत लीजिए। और जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और प्रमुख जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, लिख लेते हैं, आप लोग सब चीज़ को नोट कर लेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट फार्मूला में देखिए एक चीज़ ये जो है, इसके लिए यहाँ पर हम बताते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसको हम कैसे, पहले हम पूरा टेबल लिख लेते हैं तब आपको समझाएंगे।
तो ये वाला भी जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इसको हम लोग ज़बरदस्त तरीक़ा से याद करने के लिए भी बताएंगे। तो बस याद करना नहीं, बस बना देना है कंटेंट। मेरे नज़दीक बस याद करने की कोई तरीका नहीं होता, बस मैं आपको समझाने का तरीका ढूंढता हूँ, मतलब बच्चे समझ जाए तो वही काफ़ी है। कहने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो आप लोग को मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जब आप लोग लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये लिखते हैं, तो आपको याद कैसे करना है देख लीजिए। साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। अब बात आता है कॉस थीटा, तो उल्टा लेके चल जाइए, एक बार इसका एक बार इसको, बात बराबर समझ गए। यदि कॉस का पूछेगा तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे साइन, साइन ये दोनों एक जुट हो गया, ठीक है। अब आ जाता है टेन के, टेन के जैसे बारी आएगा, टेन के नीचे क्या होता है, कॉट होता है, तो हम लोग कहेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सिंपल सा जवाब क्या देंगे, कॉट थीटा होता है, ठीक है, कॉट थीटा होता है। यदि आप कॉट थीटा का पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, क्या इसको चिपका देंगे, टेन चिपका देंगे। बात समझ में आ रहा है। यदि यहाँ पे तीन ही चीज़ हम लोग को याद करना है, बहुत ही इजी आसान है, ठीक है, बस माइंड का खेल है। यहाँ पे देख लीजिए, टेन का पूछे तो हम कॉट चिपका देंगे और कॉट का पूछेगा तो टेन चिपका देंगे, बस याद हो गया। चलिए अब आपको बात आता है यहाँ पे, सर यहाँ पे टेन कॉट तो हो गया, अब आता है सेक पे। क्या सेक पे फॉर्मूला काम करेगा, जी बिल्कुल। यदि सेक का पूछेगा सेक थीटा बराबर, तो आपको चिपका देना है कोसेक। बात समझ रहे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो कोसेक होता है, बिल्कुल। यदि कोसेक का पूछेगा तो हम लोग चिपका देंगे सेक का। तो इतना आसान था, इतना ही आसान आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को पूर्णपेन देख ही लिए तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। हाँ, और आप लोग को मैं बता दूं, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर से मैं आप लोग को एक बार रिपीट कर दूं, नेक्स्ट वीडियो जैसे कि आप लोग को पता है साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1/√2 होता है। कुछ बच्चे को याद नहीं, जैसे कि मैं बात करूँ 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कुछ बच्चे कहेंगे क्या होता है क्या होता है क्या होता है। तो ये वाला ना प्रॉब्लम सॉल्व मैं कर दूंगा, मतलब उसको कैसे आया वो बता दूंगा। जिस तरह से मैंने इसमें पूरे फार्मूला को एक एक फार्मूला को निकाल के मतलब ढूंढ निकाला, उसी तरह से वो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम आपको मान सारणी याद करने का तरीका बताएंगे। याद करने का नहीं, बस बनाने का तरीका। मेरे नज़दीक ना याद करने, याद करते करते बोर हो जाते हैं यार, याद नहीं हो पाता, इसलिए हम आपको बनाने के लिए सिखाएंगे, याद करने के लिए नहीं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, सुख से रहें, खुश रहें।